एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम क्लास 5 का ईबीएस पेपर देखेंगे जो कि आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। इस बार 2024 में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। सो आई होप सो आप लोग ये क्वेश्चन लेके अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले नंबर पे आंसर जिसे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, तो मैं आंसर का अलग से वीडियो डाल दूंगी। तो देखिए क्या है, विच द बेस्ट मेथड प्रिजर्व कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये गलत है, कैनिंग नहीं होगा। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने रॉन्ग टिक किया है। सो मैं आपको पहले बता दूँ ये रॉन्ग है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, नोमाड्स, जिप्सीज, ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स लिव इन दिस हाउसेस। इसके भी देखिए 4 ऑप्शन है, स्टिल्ट हाउस, हाउस बोट, कारावान एंड इग्लूस। फिर है थर्ड नंबर पे, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट इज प्रोन टू ड्रॉट्स इन इंडिया। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी बिहार। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का मल्टीपल चूज क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। सेकंड नंबर पे देखिए क्या, नेम द फॉलोइंग। एक नंबर, फ्लड्स विच ऑक्योर सडनली विदाउट एनी वार्निंग। यानी कि ऐसा कौन सा फ्लड है जो बिना वार्निंग के आता है। ठीक है। फिर है सेकंड, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। फिर है आपका थर्ड नंबर, आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। ये मैं नहीं कह रही कि सारे आंसर्स यहाँ पे जो टिक किए गए हैं लिखे गए हैं वो गलत है, बस ये गलत है इसलिए मैंने बता दिया। बट जिसे इसका आंसर चाहिए वो कमेंट्स में कमेंट करें, मैं पूरे पेपर का, मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा क्वेश्चन का आंसर करके आपको वीडियो बना के डाल दूँगी। फिर देखिए क्या, आंसर द क्वेश्चन in one sentence. 1 number, name the method used to preserve the given food item. Give another food item that is stored using the same method. Second number question देखिए, identify the accident that must have resulted in the following condition of the man in picture. Why sling is used. फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज स्टेटमेंट एंड ए स्टेटमेंट बी। चूज द एप्रोप्राइट ऑप्शंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द कोड्स 1, 2, 3 एंड 4 गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, उसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस स्टेटमेंट्स को देख के हमें बताना है कि यहाँ पे जो 4th ऑप्शन दिया है कि उसमें कौन से ऑप्शन को हमें टिक मार के इसका आंसर बताना जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट ए में देखिए दिया है, हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, डिज़ाइन एंड साइजेस। स्टेटमेंट बी में दिया है, रीजनल और कल्चरल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल is a factor which influence the type of house built. स्टेटमेंट नंबर ए, फिर से दूसरे का, पहला का 2 स्टेटमेंट था ए और बी, दूसरे का स्टेटमेंट ए और बी देखिए, साइक्लोन्स आर स्पेशली डेंजरस इन कोस्टल एरियाज। बी, इन कोस्टल एरियाज द टेम्परेचर एंड प्रेशर conditions of the land are same as at sea. फिर थर्ड का स्टेटमेंट ए देखिए, फूड गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली इन विंटर सीजन। स्टेटमेंट बी देखिए, एज जर्म्स एंड फंगी ब्रीड इन कोल्ड कंडीशंस। तो इसी तरह से ये 3 स्टेटमेंट्स में 3 दिए गए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट है। उसमें से यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ये होगा कि स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू एंड ए इज़ फॉल्स, ये आंसर होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस तरह से जो इसका आंसर होगा हमें उस पर टिक करना है। ये किसी बच्चे का पेपर है, उसने सॉल्व किया है इसलिए टिक मारा हुआ है। बाकी अगर आपको 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिल भी गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें तो मैं सारे का आंसर भी डाल दूँगी। अभी आप फिलहाल क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन लेने के बाद भी आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही प्रिपरेशन अच्छे होंगे क्योंकि आपके बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो 5th के स्टूडेंट हैं एपीएस और केवी के। फिर देखिए 5th नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। 2 नंबर है, हाउसेज इज डिजर्ट्स हैव अ थिक वॉल एंड हाई रूफ्स, गिव अ रीजन। थर्ड नंबर, identify and explain the method of preservation used in the following picture.
पिक्चर जो दिया है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। गिव 3 रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। Second question, what is the first aid? What is the A, B, C or first aid? Why is first aid important? 3 number, give any 3 conditions under which food get spoiled. 7th number question देखिए, observe the picture and answer the following questions. ये देखिए हाइव बना है, यानी बी का जो घर होता है शेल्टर, उसे हाइव बोला जाता है। यहाँ देखिए एक स्टोरी दिया गया है, हनी बी इज़ द ओनली इंसेक्ट्स दैट produces food for humans. A honey bee can fly up to 50 miles per hour. A honey bee worker only makes a average of 1/12 of a teaspoon in her lifetime. Honey keeps very well. A pot of honey was found in good condition in King Tut's tomb. Honey is full of variety of vitamins and essential minerals, antioxidants and amino acids. Eating honey is a natural way to get an energy boost. Honey is an antimicrobial agent and can be used effectively on mirror burns on scraps. It has been shown to speed the healing of wounds. उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें हमें इस पैरा को फॉलो करते हुए करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बीज आर सोशल इंसेक्ट्स, गिव अ रीजन। गिव 2 यूजेस ऑफ हनी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू सोशल इंसेक्ट्स टीच अस। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 अदर सोशल इंसेक्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन। इसके साथ हमारा पेपर जो ईवीएस का था वो मैंने क्वेश्चन सारे आपको बता दिए, जो कि इसमें से कम मान के चलिए 25% तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ईवीएस के एग्ज़ाम में, जो फाइनल परीक्षा अभी होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, एपीएस और केवी के बच्चों का, तो उनके लिए यूज़फुल है। तो आप इसे रीड कर सकते हैं, इन्हें ढूंढ सकते हैं। जिसका आंसर आप सारे ढूंढना, जिसका ना मिले उस क्वेश्चन को आप टैग करके उसका आंसर मुझसे आप पूछ सकते हो। सारे तो आपको पक्का आ जाएंगे, इतने भी आप लोग नहीं हो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा उसे आप टैग कर देना, मैं उसके आंसर आपको कमेंट में दे दूँगी, या फिर उसका अगर बड़ा होगा तो वीडियो बना के डाल दूँगी और हेल्पफुल होगा। पर्सनली भी आप मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके मेरे से प्राइवेटली भी कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेटली कोचिंग ले सकते हैं, पब्लिकली नहीं लेना चाहते, पब्लिकली लेने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते। लेकिन प्राइवेटली जो भी बच्चे ट्यूशन लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे, मेरे से प्राइवेटली कोचिंग ले सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पढ़ने में या फिर कोचिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग ले सकते हैं।